नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 24वां पार्ट है। इसके पहले के 3-4 वीडियो में हमने देखा कि आइंस्टाइन की स्पेस टाइम फैब्रिक वाली ग्रेविटी कैसे फेल होती है, और पिछले वीडियो में हमने देखा आइंस्टाइन का चौथा आयाम समय भी कैसे खतरे में है। इस वीडियो में हम उसी दिशा में रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमें आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन की कल्पना को और भी अच्छे से समझना होगा। उन्होंने 2-3 तरीके से समय धीमा चलेगा ऐसा बताया है। सबसे पहले ग्रेविटी की वजह से समय धीमा होता है, ऐसा उनका कहना है। जिसका जितना ज़्यादा मास होता है वो उतना बड़ा कर्व स्पेस टाइम में बनाता है, और उस कर्व से उतनी ज़्यादा ग्रेविटी पैदा होती है, और वहाँ पर समय की चाल भी उतनी ही धीमी पड़ जाती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मास। दूसरा, ग्रह तारों का या ब्लैक होल का जो ओरिजिनल मास है वो कभी बदलता नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन के या विज्ञान के मान्यता के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास स्थिर होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जब किसी स्पीड में गति कर रहा होता है तो उस गति के अनुपात में उसका रिलेटिविस्टिक मास बढ़ते जाता है। तो इस बढ़ते मास को भी उन्होंने टाइम से जोड़ा है। उसी को आधार बनाकर वो कहते हैं, अगर हम किसी प्रकाश की गति से चलने वाले यान में बैठकर सफ़र कर रहे होंगे तो उस यान का रिलेटिविस्टिक मास इनफाइनाइट बढ़ जाएगा, और उस इनफाइनाइट मास के कारण यान में सफ़र कर रहे लोगों के लिए समय लगभग रुक जाएगा। और अगर हम किसी भी कम ज़्यादा स्पीड वाले वाहन में बैठकर सफ़र करते हैं तो भी हमारे लिए समय धीमा चलता है, लेकिन फर्क बहुत ही मामूली होता है। उनका ये थॉट भी हमने हमारे सबसे पहले 3 वीडियोज़ में गलत साबित किया है। तीसरा, उनका ये मानना है कि लाइट की स्पीड किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर भी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। मतलब अगर हम कभी जा नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी ले कि हम लाइट की स्पीड से 2 गुनी रफ्तार से भी लाइट का पीछा करे तो भी लाइट कभी भी हमें पिछड़ती नहीं दिखाई देगी। ऐसी कंडीशन में टाइम ही हमारे लिए इतना स्लो हो जाएगा कि हम लाइट को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने लाइट की स्पीड को भी समय के साथ जोड़ा है। उनके इस खोज के आधार पर टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। हम किसी लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठकर हमारे नज़दीकी स्टार अल्फा सेंटोरी के एक पृथ्वी जैसे ग्रह पर जाएंगे, जो हमसे लगभग 4-4.5 लाइट ईयर दूर है। इसलिए हमें वहां पहुंचने में 4.5 साल लगेंगे, और वहां पर उसके पृथ्वी जैसे ग्रह पर
हम लैंड करके 1 साल रहकर वापस पृथ्वी पर लौटेंगे तो हमारे लिए 10 साल का समय गुजरा होगा। वो समय हमारे लिए बहुत ही धीमा गुजरा होगा। लेकिन इस बारे में आइंस्टाइन का ये कहना है कि वो हमें महसूस नहीं होगा। मगर तब तक हमारी पृथ्वी पर हमें निश्चित रूप से सही कैलकुलेशन मालूम नहीं, पर ऐसा मानते हैं कि हम अगर हमारे 2 साल के बेटे को बाय बाय करके गए होंगे तो 10 साल बाद जब हम घर में वापस लौटेंगे तो हमारा बेटा 70 साल का होगा और हमारी पत्नी 90 साल की बुढ़िया होगी। और उस वक्त हम अगर जाते समय 30 साल के होंगे तो उस वक्त सिर्फ 40 साल के ही होंगे। वैसे कोई कहता है तब तक 1000 साल भी बीत गए होंगे, लेकिन हमने सिर्फ उदाहरण लिया है। तो इस तरह से हम आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन की खोज से भविष्य में सफ़र कर सकते हैं। अब हमारी नई रिसर्च के आधार पर ये सब कैसे गलत है उसे देखते हैं। दोस्तों, हमारे पिछले 21वें पार्ट में हमने हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल दिया है, जिसे इस वीडियो में हम फिर से दोहराते हैं। पूरे यूनिवर्स में कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट, वो चाहे एटम जितना छोटा हो या कोई भी प्लैनेट हो, स्टार हो या ब्लैक होल भी, उसकी ग्रेविटी चाहे कितनी भी कम हो या कितनी भी स्ट्रांग हो, फिर भी वो ग्रेविटी खुद अपने मास को वजन या भार ना देती है और ना ही दे सकती है। हमारा ये प्रिंसिपल स्पष्ट रूप से इस फैक्ट को बताता है कि यूनिवर्स में तथा स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका मास होता है, लेकिन भार या वजन नहीं होता। उसका वजन 0 होता है। फिर उसका मास एक एटम जितना कम हो या ब्लैक होल से ज़्यादा। तो हमने इसके पहले भी कहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपना वजन ही नहीं होगा या भार ही नहीं होगा तो वो स्पेस टाइम फैब्रिक की चादर पर कर्व कैसे बना पाएगा। तो अगर कर्वेचर नहीं पैदा होगा तो ग्रेविटी भी नहीं पैदा होगी, तो वहाँ पर स्पेस टाइम की चादर भी नहीं सिकुड़ पाएगी। तो वहाँ पर टाइम भी कैसे धीमा हो पाएगा। उसी तरह अगर वहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो भी वहाँ पर बैंड नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पर ना लाइट का डिस्टेंस बढ़ेगा और ना ही उसकी स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए समय को धीमा होना पड़ेगा। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में ही हमने ये बात कही है। आइंस्टाइन ने अपनी रिसर्च को खड़ा करने के लिए दो गलत कॉन्सेप्ट को सच ग्रहित मान लिया है। एक तो उनको लगा अगर ग्रह तारों को मास है तो उनको वजन भी होगा, और दूसरा उस वजन को तोल के रखने के लिए उन्होंने स्पेस में फैब्रिक होने की कल्पना की। फिर उन्होंने उस फैब्रिक को समय के धागों से बुनकर
उनकी चादरें बनाकर पूरे स्पेस में बिछा दी और उन पर दौड़ने के लिए ग्रह तारों को छोड़ दिया। लेकिन ऐसे दो दो गलत दावों की बुनियाद पर उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का महल कैसे खड़ा हो पाएगा? समय को उन्होंने चौथा आयाम कहा है। ये उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन आयामों की परिभाषा व्यापक है। इस यूनिवर्स में बहुत सारे आयाम मौजूद हैं। उसमें अवकाश यानी स्पेस भी एक आयाम है। वो पांचवा आयाम हो सकता है। वैसे ग्रेविटी भी इस यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि यूनिवर्स के संचालन में ग्रेविटी की भूमिका बहुत ही अहम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम यानी समय की बात करेंगे। समय इस यूनिवर्स का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पास अपना अस्तित्व दिखाने के लिए ना मास है ना एनर्जी है, फिर भी समय सबसे पावरफुल है। समय ग्रेविटी के जितना ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है। समय को पूरी तरह से समझने के लिए हमें आने वाले हजारों साल रिसर्च करते रहना होगा। समय एक बहरूपिया है, समय सापेक्ष भी है। विश्व में समय अनेक ग्रह तारों पर अलग अलग रफ्तार से काम कर सकता है। जहाँ गतिशीलता होती है, परिवर्तन होता है, जहाँ पर जीवन होता है, ऐसी सब जगह पर समय होता है। समय हमेशा आगे बढ़ता है। समय कहीं पर भी निरंतर बहता नहीं है। दोस्तों, हमने भी समय की दो खोजें की है। हमारी समय की एक खोज के अनुसार हम पेड़ पौधों का, जानवरों का तथा मानव का भी आयुष्य अपने फायदे के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, तथा समय की दूसरी खोज में हम समय के एहसास को कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने भी समय के ऊपर बहुत सोचा है। आइंस्टाइन का ये कहना समय सापेक्ष है, रिलेटिव है। समय विश्व में अनेक तरह से काम करता है और समय को धीमा किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन खुले अवकाश में, स्पेस में समय निरंतर बहते रहता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। खास करके उनके स्पेस टाइम फैब्रिक पर हमने देखा ना ग्रह तारे रहते हैं और ना ही ग्रेविटी रहती है। ना उन चादरों पर कोई कर्व पैदा करता है। इसलिए वहाँ पर खाली स्पेस में समय को भी कोई काम नहीं है। इसलिए वहाँ पर समय भी नहीं रहता। अकेला समय कहीं पर भी नहीं ठहरता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम समय और लाइट के विषय में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो हमारे इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हमारे वीडियो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।